बोले भागवत महापुराण की जय। तो भागवत के महात्म के अंतर्गत जो चौथा श्लोक है वो क्या कहता है? भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निराशश्च वैष्णवे क्रियते कथम। भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है तथा वैष्णव लोग किस तरह इस माया मोह से अपना पीछे छुड़ाते हैं, ये सब बातें शौनक ऋषि जो हैं, शौनक आदि ऋषि हैं, वो सूत जी महाराज से पूछते हैं। श्लोक जो है आपका 5वां श्लोक जो है वो क्या कहता है? वो कहता है इह घोरे कलो प्रायो जीवश्चाशुरतां गता क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। इस घोर कलिकाल में जीव प्राय आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। विविध क्लेशों से आक्रांत इन जीवों को शुद्ध दैवी शक्ति संपन्न बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? ऐसा शौनक जी ने सूत जी महाराज से पूछा है। श्लोक नंबर 7 में क्या कहता है? श्रेयसां यद्भवेच्छेय पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्तिकरं शश्वत साधनं तद्वदाधुना। सूत जी, आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र करने वालों में भी पवित्र हो तथा जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे। ऐसा कोई साधन हमें बतलाइए। 8वां श्लोक क्या कहता है यहाँ पर? चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि जो है केवल लौकिक सुख दे सकती है और कल्प वृक्ष अधिक से अधिक स्वर्गीय संपत्ति ही दे सकता है, परंतु गुरुदेव प्रसन्न होकर भगवान का योगी दुर्लभ नित्य वैकुंठ धाम दे देते हैं। 9वां श्लोक कहता है सूत उवाच। सूत जी कहते हैं प्रीति शौनक चित्ते ते ह्यतो वच्मि विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। सूत जी ने कहा शौनक जी, तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, इसलिए मैं विचार कर तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूँ जो जन्म मृत्यु के भय का नाश कर देता है। 10वां श्लोक क्या कह रहा है? भक्त्योग वर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम तदहम ते अभिध्यास्यामि सावधान तयारिणु। जो भक्ति के प्रवाह को बढ़ाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान कारण है, मैं तुम्हें वह साधन बतलाता हूँ, उसे सावधान होकर सुनो। 11वां श्लोक क्या कह रहा है? काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। श्री सुखदेव जी ने कलयुग में जीवों के काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने के त्रास का अत्यंतिक नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन किया है। क्योंकि हम सभी जो हैं काल व्याल यानी कि एक ऐसा अजगर, काल रूपी अजगर जो सदैव मुख खोले बैठा हुआ है, हम सब उसके अंदर समाहित हैं। कब वो मुख अपना बंद कर ले और हमारी जीवन लीला समाप्त हो जाए, तो इसलिए जो है इससे आत्यंतिक नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन किया गया है। जो इस शास्त्र का श्रवण मनन चिंतन करता है वो स्वतः ही इस नरक लोक से मुक्त होकर के मोक्ष को प्राप्त करता है। 12वां श्लोक क्या कहता है? एतस्माद् परम किंचिन मनः शुद्धय न विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है तभी उसे इस भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। 13वां श्लोक क्या कहता है?
परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते शुके सुधाकुम्भं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन्। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए, तब देवता लोग उनके पास अमृत का कलश लेकर के आए। 14वां श्लोक कहता है, शुकं नत्वा वदनं सर्वे स्वकारे कुशलासुरा कथा सुधां प्रयक्षस्व गृहीत्वैव सुधामिमां। देवता जो है सदैव से अपना काम बनाने में बड़े कुशल होते हैं, अतः यहाँ भी सबने सुखदेव मुनि को नमस्कार करके कहा कि आप यह अमृत लेकर बदले में हमें कथामृत का दान दीजिए, क्योंकि परीक्षित को ये अमृत मिल जाएगा तो वह अमर हो जाएगा और हम जो है इस कथामृत का पान करके अपने आप को धन्य समझेंगे। 15वां श्लोक क्या कह रहे हैं, एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयतां प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। इस प्रकार परस्पर विनिमय यानी कि अदला बदली करके राजा परीक्षित अमृत का पान करें और हम सब श्रीमद् भागवत का अमृत पान करेंगे, ऐसा देवताओं ने श्री सुखदेव मुनि से कहा। 16वां श्लोक क्या कहता है, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कचा क्व काचा क्व मणिर्महान् क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचारेवं तदा देवाच हासः। सुखदेव मुनि कह रहे हैं, इस संसार में कहाँ कांच और कहाँ महामूल्य मणि। कांच का वर्णन किया गया है अमृत के लिए और महामूल्य मणि का जो यहाँ पर तुलना की गई है वो की गई श्रीमद् भागवत कथा से। तथा कहाँ सुधा और कहाँ कथा। श्री सुखदेव जी ने यह सोचकर उस समय देवताओं की हंसी उड़ा दी। 17वां श्लोक कहता है, अभक्तांश विज्ञाय नाददौ सा कथामृतं श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। श्री सुखदेव जी ने देवताओं को भक्ति शून्य कथा का अधिकारी न जानकर कथामृत का दान नहीं किया। इस प्रकार यह श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है, सुराणामपि दुर्लभा। श्लोक नंबर 17वां कहता है, राज्ञो मोक्षं तथा वीक्ष पुराधातापि विस्मिता सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत् साधनान्यज। मतलब पूर्व काल में श्रीमद् भागवत के श्री श्रवण से ही राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ था। उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांधकर सब साधनों को तौला और उसके बाद में जो 19वां श्लोक है वो ये कहता है कि लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। अन्य सभी साधन तौल में हल्के पड़ गए, अपने महत्व के कारण भागवत ही सबसे भारी रहा। यह देखकर सभी ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। 20वां श्लोक क्या कहता है, मेनिरे भगवद्रूपं शास्त्रं भागवतं कलौ पठनाश्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम्। उन्होंने कहा, कलयुग में इस भगवत रूप भागवत शास्त्र को ही पढ़ने सुनने से तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चय किया ब्रह्मा जी ने। 21वां श्लोक क्या कहता है, सप्ताहेन श्रुतं चैतस सर्वथा मुक्तिदायकं शनकादे पुरा प्रोक्तं नारदाय दयापरे। सप्ताह विधि से श्रवण करने पर यह निश्चय भक्ति प्रदान करता है। पूर्व काल में इसे दयापरायण सनकादि ने देवर्षि नारद को सुनाया। सनकादि ऋषि जो हैं उन्होंने देवर्षि नारद को इसका श्रवण कराया। 22वां श्लोक क्या कह रहा है, यद्यपि ब्रह्म संबंधा आक्षुतमेतत् सुरर्षिणा
सप्तः श्रवण विधि कुमारस्तस्य भाषिता। यद्यपि देवर्षि ने पहले ब्रह्मा जी के मुख से इसे श्रवण कर लिया था, फिर भी सप्ताह श्रवण की विधि तो उन्हें सनकादि ने ही बताई थी। 23वां श्लोक क्या कहता है? लोक विग्रह मुक्तस्य, शौनक जी कह रहे हैं ये, लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्या स्थिरस्य च विधि श्रवे कुतः प्रीति संयोग कुत्र तैसः। शौनक जी ने पूछा, सांसारिक प्रपंच से मुक्त एवं विचरणशील नारद जी का सनकादि के साथ संयोग कहाँ हुआ और विधि विधान के श्रवण में उनकी प्रीति कैसे हुई, ये सब हमें बताइए। तो 24वां श्लोक कहता है, सूत उवाच अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्तियुक्तं कथानकं शुकेन मम यत्प्रोक्तं रह शिष्यं विचार्य च। सूत जी ने कहा, अब मैं तुम्हें वह भक्तिपूर्ण कथानक सुनाता हूँ जो श्री सुखदेव जी ने मुझे अपना अनन्य शिष्य जानकर एकांत में सुनाया था। 25वां श्लोक क्या कहता है? एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थ यसमायाता दद्रशुस्तत्र नारदम। एक दिन विशालापुरी में वे चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए। वहां उन्होंने नारद जी को देखा। कौन आए? शनकादि, सनक, सनंदन, सनत और सनत कुमार, ये चार ऋषि जो हैं वहां पर आए और उन्होंने नारद जी को देखा। 26वां श्लोक क्या कहता है? कुमारा उचु, जो सनकादि थे, उन्होंने कहा, कथम ब्रह्मन् दीन मुखा कुतश्चिंतातुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। सनकादि ने पूछा, ब्रह्मन, आपका मुख उदास क्यों हो रहा है? आप चिंतातुर कैसे हैं? इतनी जल्दी जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं और आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? ये सब जो है सनकादियों ने नारद जी से पूछा। 27वां श्लोक क्या कहता है? इदानीं शून्य चित्तोऽसि गतवित्तो यथा जना तवेदं मुक्त संगस्य नोचितं वद कारणम्। इस समय जो आप उस पुरुष के समान व्याकुल जान पड़ते हैं जिसका सारा धन लुट गया हो, आप जैसे आसक्ति रहित पुरुषों के लिए यह उचित नहीं है, इसका कारण बतलाइए। तो नारद जी कहते हैं 27वें श्लोक में, 28वें श्लोक में, नारद उवाच, नारद जी ने कहा, अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिमि। अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तम आमिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरी यथा। नारद जी कहते हैं, अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः नापश्यं कुत्रचिच्छर्म मनः सन्तोषकारकं कलीनाधर्ममित्रेण धरेयं बाधिताधुना। नारद जी ने कहा, मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी में आया था। यहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी जो नासिक में है, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और सेतुबंध आदि कई तीर्थों में मैंने इधर उधर विचरण किया, किंतु मैंने कहीं भी मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। इस समय अधर्म के सहायक कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। तो 31वां श्लोक क्या कहता है? सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानं न विद्यते उदरं भर्णो जीवा वराकाकूट भाषिण मंदः सुमंदमतयो
मंदभाग्याहुपद्रुता पाखंड निरता संतो विरक्तः सपरिग्रहा तरुणी प्रभुता गेहे शालको बुद्धिदायका कन्या विक्रयिणो लोभा दंपत्ति नाम च कल्कनम। नारद जी कह रहे हैं अब यहाँ सत्य, तप, शौच, शौच मतलब बाहर भीतर की पवित्रता, दया, दान आदि कुछ भी नहीं है। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। वे असत्यभाषी, आलसी, मंद बुद्धि, भाग्यहीन, उपद्रवग्रस्त हो गए हैं। जो साधु संत कहे जाते हैं वे पूरे पाखंडी हो गए हैं। देखने में तो विरक्त हैं किंतु स्त्री, धन आदि सभी का परिग्रह करते हैं। घरों में स्त्रियों का राज्य है। साले सलाहकार बने हुए हैं। लोभ से लोग कन्या विक्रय करते हैं और स्त्री पुरुषों में कलह सदा मचा रहता है। 34वां श्लोक क्या कहता है? आश्रमा यवने रोधा स्थितीर्थानि आश्रमा यवने रोधा तीर्थानि सरितस्तथा देवतायतनान्यत्र दुष्टैर्नष्टानि भूरिशा। महात्माओं के आश्रम, तीर्थ और नदियों पर यवनों यानी कि विधर्मियों का अधिकार हो गया है। उन दुष्टों ने बहुत से देवालय भी नष्ट कर दिए हैं। 35वां श्लोक क्या कहता है? ना योगी न वसिद्धो वा ना ज्ञानी सत्क्रियो नरा कलिदावानलेनाद्य साधनम भस्मतां गतम। इस समय यहाँ ना कोई योगी है, ना सिद्ध है, ना ज्ञानी है और ना सत्कर्म करने वाला ही है। सारे साधन इस समय कलि रूप दावानल से जलकर भस्म हो गए। 34वां श्लोक क्या कहता है? 36वां श्लोक अष्टशूला जनपदा शिवशूला द्विजातया कामिन्यः केशशूलिन्य संभवन्ति कलाविहा। इस कलयुग में सभी देशवासी बाजारों में अन्न बेचने लगे हैं। ब्राह्मण लोग पैसा लेकर वेद पढ़ाते हैं और स्त्रियां जो हैं वैश्यावृत्ति से निर्वाह करने लगी हैं। 37वां श्लोक कहता है एवं पश्यन् कलिर्दोषान् पर्यटन् वनिमहं यामुनं तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत्। इस तरह कलयुग के दोष देखता और पृथ्वी पर विचरता हुआ मैं यमुना जी के तट पर पहुंचा जहां भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीलाएं हो चुकी हैं। 38वां श्लोक कहता है तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरा एका तु तरुणी तत्र निषन्नाखिन्न मानसा। मुनिवरों, वहां पर मैंने क्या सुना? वहां पर मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। वहां एक युवती स्त्री खिन्न मन से बैठी थी। तो 39वां श्लोक कहता है वृद्धौ दौ पतितौ पार्श्वे निःश्वसन्तावचेतनो शुश्रूषन्ति प्रबोधन्ति रुदति च तयो पुरा। उसके पास जो है दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े जोर जोर से सांस ले रहे थे। वह तरुणी उनकी सेवा करती हुई कभी उन्हें चेत कराने का प्रयत्न करती और कभी उनके आगे रोने लगती। 40वां श्लोक क्या कहता है दक्ष दिक्षु दश दिक्षु निरीक्षन्ति रक्षितारं निजः वपु विजयमाना शतस्त्री विरबोध्यमाना मुहुर्मुहुः। वह अपने शरीर के रक्षक परमात्मा को दशों दिशाओं में देख रही थी। उसके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां उसे पंखा झल रही थी और बार बार समझाती जाती थी। 41वां श्लोक क्या कहता है दृष्ट्वा दूरादगत सोहम कौतुकेन तदन्तिकं माम दृष्ट्वा चोत्थिता बाला विह्वला चाब्रवीद च। दूर से यह सब चरित्र मैंने देखकर
कुतूहलवश उसके पास जाकर पूछा कि युवती, आप इतना व्याकुल क्यों हो? ये सुनकर युवती खड़ी हो गई और कहती है, 42वां श्लोक कहता है, बालोवाच भो भो साधो चणम तिष्ठ मचिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथागहरम परम। युवती ने कहा, अजी महात्मा जी, क्षण भर ठहर जाइए और मेरी चिंता को भी नष्ट कर दीजिए। आपका दर्शन तो संसार के सभी पापों को सर्वथा नष्ट कर देने वाला है। 43वां श्लोक कहता है, बहुधा तव वाक्येन दुख शांतिर्भविष्यति यदा भाग्यम भवेद् भूरि भवतो दर्शनम तदा। आपके वचनों से मेरे दुख की भी बहुत कुछ शांति हो जाएगी। मनुष्य का जब बड़ा भाग्य होता है तभी आपके दर्शन हुआ करते हैं। 44वां श्लोक कहता है, नारद उवाच, नारद जी ने कहा, कासितुं का विमोचेमा नार्यः का पद्मलोचना वद देवी सविस्तारं स्वस्य दुखस्य कारणम। नारद जी कहते हैं, जब मैंने उस स्त्री से पूछा, देवी तुम कौन हो, ये दोनों पुरुष तुम्हारे क्या हैं और तुम्हारे पास ये कमल नयनी देवियाँ कौन हैं, तुम हमें विस्तार से इसका दुख का कारण बताओ। तो 45वें श्लोक में कहती हैं जो भक्ति है, बालोवाच अहम भक्तिरिति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। युवती ने कहा, मेरा नाम भक्ति है, ये ज्ञान और वैराग्य नाम मेरे पुत्र हैं। समय के फेर से ही ये ऐसे जर्जर हो गए हैं। 46वां श्लोक कहता है, गंगाद्या सरितश्चेमा मत्सेवार्थं समागता तथापि न च मे श्रेया सेविताया सुरैरपि। ये देवियाँ जो हैं, गंगा जी आदि नदियाँ हैं, ये सब मेरी सेवा करने के लिए आई हैं। इस प्रकार साक्षात देवियों के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे सुख शांति नहीं है। 47वां श्लोक क्या कहता है, इदानीं रणु मदद्वार्ता सचित्तस्व सपोदना वार्ता मे वित्ताप्यस्ति ताम श्रुत्वा सुखमावह। तपोधन, अब ध्यान देकर मेरा वृत्तांत सुनिए। मेरी कथा वैसे तो प्रसिद्ध है, फिर भी उसे सुनकर आप मुझे शांति प्रदान करें। भक्ति कहती हैं 48वें श्लोक में, उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिं कर्नाटके गता क्वचिन्न महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। उत्पन्ना द्रविणे साहं वृद्धिं कर्नाटके गता क्वचित् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में पली बड़ी और कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, किंतु गुजरात ने मुझको बुढ़ापे ने आ घेरा। 49वां श्लोक कहता है, तत्र घोर कलिर्योगात् पाखंडे खंडितांगका दुर्बलाहं चिरं याता पुत्राभ्याम सह मंदतां। वहाँ घोर कलियुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। चिरकाल तक यह अवस्था रहने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्बल और निस्तेज हो गई। 50वां श्लोक क्या कहता है, वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी जाता हम युवती सम्य प्रेष्ठ रूपा तु सांप्रतम। अब जब से मैं वृंदावन आई हूँ, तब से पुनः परम सुंदरी स्वरूपवती नवयुवती हो गई हूँ। 51वां श्लोक कहता है, इमो तु शयितावत्र सुतौ मे क्लिश्यत क्षमा
इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया। किंतु सामने पड़े हुए ये दोनों मेरे पुत्र थके मादे दुखी हो रहे हैं। अब मैं यह स्थान छोड़कर अन्यत्र कहीं और जाना चाहती हूँ। 52वां श्लोक कहता है, जरठत्वं समायातो तेन दुखेन दुखिता साहं तु तरुणी कस्मात् सुतो वृद्धा विमोहकुता। ये दोनों बूढ़े हो गए हैं, इसी दुख से मैं दुखी हूँ। मैं तरुणी क्यों और ये दोनों मेरे पुत्र बूढ़े क्यों। तो इस तरीके से जो है उन्होंने अपनी सारी कथा नारद जी को सुनाई। बाकी का जो प्रसंग है हम लोग कल के सत्र में श्रवण करेंगे। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय।